क्या सचमुच माधुरी दीक्षित संजय दत्त के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि वो अपने घर वालों को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी? कहा जाता है कि जब ये रिश्ता अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर था, माधुरी अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर भी संजय का साथ देने को तैयार थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। एक रात में वो प्यार जिसमें इतनी हिम्मत थी, अचानक खत्म हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी वजह थी एक ऐसा केस जिसने संजय को सुपरस्टार से सीधा क्राइम की दुनिया से जोड़ दिया। आज हम आपको वो सच बताएंगे जो कभी खुलकर सामने नहीं आया। चलिए शुरू करते हैं। संजय दत्त का जन्म हुआ मुंबई में, एक ऐसे घर में जहां ग्लैमर तो भरपूर था लेकिन सुकून शायद कम। पिता थे सुनील दत्त, एक रिस्पेक्टेड एक्टर और बाद में पॉलिटिशियन भी, और मां थी नरगिस, अपने वक्त की सबसे बड़ी एक्ट्रेस। दो बड़े नाम, दो बड़े करियर, और इनके बीच पल रहे थे एक छोटे से बच्चे संजय। घर में पैसा किसी चीज की कमी नहीं थी, बंगला, गाड़ियां, स्टाफ, सब कुछ था। लेकिन जो चीज कम थी वो थी माँ बाप का टाइम। दोनों इतने बिजी थे अपने अपने काम में कि संजय का बचपन ज्यादातर नैनीज एंड स्टाफ के साथ ही गुजरा। पढ़ाई के लिए उन्हें भेज दिया गया बोर्डिंग स्कूल, लॉरेंस स्कूल, सनावर। अब ये सुनने में तो प्रेस्टिजियस लगता है, लेकिन सोचिए इतनी छोटी उम्र में अपने पेरेंट्स से दूर, एक नई जगह, नए लोग। रिपोर्ट्स के मुताबिक यही वो वक्त था जब संजय अकेला महसूस करने लगे थे, और जब बचपन में इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता तो बच्चे अपना सहारा कहीं और ढूंढने लगते हैं। कहा जाता है कि बोर्डिंग स्कूल के दिनों में ही संजय ने पहली बार सिगरेट को हाथ लगाया। उम्र थी बस 14 साल। एक छोटी सी गलती, लेकिन आगे चलकर यही आदत उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट बन जाएगी। पढ़ाई में संजय एवरेज स्टूडेंट थे, न बहुत ब्रिलियंट न बहुत कमजोर, लेकिन एक चीज जरूर थी, अटेंशन पाने की चाह। शायद इसीलिए वो अपने दोस्तों के बीच हमेशा बड़े बड़े काम करने की कोशिश करते, चाहे वो सही हो या गलत। उन्हें नहीं पता था कि यही छोटी सी आदत, यही अकेलापन एक दिन उन्हें कहां ले जाएगा। क्योंकि जब बचपन का घर ही इतना विवादित हो तो फ्यूचर में तूफान आना तो तय था, और ये तूफान शुरू हुआ बहुत जल्द जब संजय ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख उनका इंतजार कर रहा था। साल था 1981। संजय दत्त की पहली फिल्म आ रही थी, रॉकी। ये उनका डेब्यू था और पूरा बॉलीवुड इस फिल्म का वेट कर रहा था, क्योंकि सुनील दत्त और नरगिस का बेटा इंडस्ट्री में कदम रख रहा था। लेकिन जो हुआ उसने सबको हिला दिया। फिल्म रिलीज होने से सिर्फ कुछ दिन पहले संजय की मां नरगिस दत्त कैंसर से अपनी जिंदगी की जंग हार गई। सोचिए, जिस दिन उनका करियर शुरू होना था उसी वक्त उन्होंने अपनी मां को हमेशा के लिए खो दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब पूरी दुनिया रॉकी की सक्सेस सेलिब्रेट कर रही थी, संजय अपनी मां के गम में डूबे थे। फिल्म हिट हुई, संजय रातों रात स्टार बन गए, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल टूट चुके थे। अब सवाल ये है, क्या इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा दुख संभाल पाना आसान था? बिल्कुल नहीं। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि इसी गम ने संजय को उस नशे की तरफ धकेला जो बचपन में सिर्फ सिगरेट तक सिमटा था। धीरे धीरे ये आदत और भी खतरनाक रूप लेने लगी। अब सिर्फ सिगरेट नहीं, बल्कि वो सफेद नशे का दौर भी शुरू हो गया, जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। करियर तो चल रहा था, फिल्म्स मिल रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर संजय खोखले होते जा रहे थे। और फिर जो हुआ उसने सबको सोच में डाल दिया। फैमिली को पता चला कि संजय की एडिक्शन अब कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। सुनील दत्त, जो खुद एक रिस्पेक्टेड फिगर थे, उन्हें अपने बेटे को रिहैब भेजना पड़ा। सोचिए, एक पिता अपने बेटे को ट्रीटमेंट के लिए भेज रहा है, जबकि बाहर दुनिया उन्हें सुपरस्टार समझ रही थी। ये खबर उस वक्त इतनी छुपाई गई कि लोगों को सालों बाद पता चला कि असल में उस वक्त क्या हो रहा था। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि जब एक तरफ संजय अपनी पर्सनल जंग लड़ रहे थे, दूसरी तरफ उनकी प्रोफेशनल जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। और ये अध्याय था उनकी मुलाकात माधुरी दीक्षित से। दोनों की केमिस्ट्री इतनी रियल थी कि फिल्म सेट्स पर काम करते करते रूमर्स शुरू हो गए कि ये सिर्फ रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ में भी कुछ चल रहा है। कहा जाता है कि दोनों सीक्रेटली डेटिंग कर रहे थे और फैमिली इंट्रोडक्शंस भी हो चुकी थी। संजय, जो अपनी मां को खो चुके थे, माधुरी में शायद वो सुकून ढूंढ रहे थे जो उन्हें बचपन से नहीं मिला था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही रिश्ता जो उनके लिए इतना खास था, एक दिन देश के सबसे बड़े क्राइम केस की वजह से हमेशा के लिए टूट जाएगा। क्या ये सिर्फ एक नासमझी थी या कुछ और भी था जो इस रिश्ते को तोड़ने वाला था? तो चलिए अब बात करते हैं उस रिश्ते की जिसकी चर्चा आज भी बॉलीवुड की सबसे चौंकाने वाली लव स्टोरीज में होती है। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की मुलाकात हुई थी एक फिल्म के सेट पर। उस वक्त माधुरी अपने करियर के सबसे सक्सेसफुल दौर में थी और संजय भी अपनी स्ट्रगल से निकलकर स्टार बन चुके थे। दोनों एक साथ काम करते करते इतने
कंफर्टेबल हो गए कि सेट पर उनकी केमिस्ट्री साफ दिखने लगी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरू में ये सिर्फ प्रोफेशनल रिस्पेक्ट थी, लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती कुछ और ही रूप लेने लगी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बात करते, शूट के बाद भी साथ में टाइम बिताते, और जल्दी ही ये बात सेट से निकलकर मीडिया तक पहुंच गई। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ रूमर्स थे या सच में कुछ चल रहा था? कहा जाता है कि दोनों सीक्रेटली डेटिंग कर रहे थे और ये रिश्ता इतना सीरियस हो चुका था कि फैमिली इंट्रोडक्शंस भी हो चुकी थी। संजय के घर वालों को माधुरी पसंद आने लगी थी और माधुरी भी इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियसली सोच रही थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, शादी की बातें भी शुरू हो चुकी थी। सोचिए, एक तरफ माधुरी अपने करियर की बुलंद ऊंचाइयों पर थी और दूसरी तरफ संजय, जो अपनी माँ को खो चुके थे। उन्हें माधुरी में वो सुकून मिल रहा था जिसकी उन्हें जरूरत थी। ये रिश्ता सिर्फ ग्लैमर का नहीं था, इसमें एक इमोशनल कनेक्ट भी था। लेकिन जो चीज किसी को नहीं पता थी वो ये थी कि ये खुशी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं थी, क्योंकि जब एक तरफ ये लव स्टोरी अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर थी, दूसरी तरफ देश में कुछ ऐसा होने वाला था जो संजय की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। 1993 का वो साल जब मुंबई में सिलसिलेवार धमाके हुए, पूरा देश सदमे में था और इस दुख की घड़ी में जांच एजेंसियों की नजर ऐसी जगह गई जहां किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, सीधा संजय दत्त के घर तक। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय के पास से इलीगल हथियार बरामद हुए और ये खबर आते ही पूरा देश हैरान रह गया। एक सुपरस्टार जो कल तक लोगों का प्यारा था, अचानक से क्राइम केस में फंसा नजर आया। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि जैसे ही ये खबर माधुरी तक पहुंची, उनके घर वालों ने उन्हें इस रिश्ते से दूर रहने की सलाह दी। एक तरफ करियर का सवाल था, दूसरी तरफ एक ऐसे इंसान से जुड़ना जिसका नाम देश के सबसे बड़े क्राइम केस में आ चुका था। क्या ये सिर्फ एक नासमझी थी या माधुरी ने अपने करियर को बचाने के लिए ये रिश्ता खत्म कर दिया? ये सच आज तक पूरा साफ नहीं हो पाया, लेकिन जो हुआ उसने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए अलग कर दी। उन्हें नहीं पता था कि जो प्यार इतना खूबसूरत लग रहा था वो एक रात में ही खत्म हो जाएगा और इसकी वजह बनेगा देश का सबसे बड़ा और सबसे विवादित क्राइम केस। चलिए अब जानते हैं उस केस की पूरी कहानी जिसने संजय दत्त को सुपरस्टार से सीधा जेल तक पहुंचा दिया। 12 मार्च 1993 ये तारीख मुंबई के इतिहास की सबसे काली तारीखों में से एक है। शहर में एक के बाद एक सिलसिलेवार धमाके हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों जख्मी हुए, पूरा देश सदमे में था। जांच शुरू हुई और कुछ ही हफ्तों बाद एक नाम सामने आया जिसने सबको चौंका दिया, संजय दत्त। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पुलिस को पता चला कि संजय के पास से AK-56 जैसी इलीगल राइफल बरामद हुई थी। उन पर टाड़ा जैसे सबसे सख्त कानून के तहत केस दर्ज हुआ, एक कानून जो उन लोगों के लिए बनाया गया था जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा समझे जाते थे। सोचिए, कल तक जो इंसान लोगों का प्यारा सुपरस्टार था, आज उसे एक टेररिस्ट केस में आरोपी बना दिया गया। संजय को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल के अंदर भेजा गया। वो इंसान जो कुछ हफ्ते पहले तक रेड कारपेट पर चल रहा था, अब जेल की सलाखों के पीछे था। मीडिया में तूफान आ गया, हर चैनल, हर न्यूज़पेपर में सिर्फ एक ही खबर, संजय दत्त अरेस्टेड अंडर टाडा। फैंस हैरान थे, इंडस्ट्री हैरान थी और सबसे ज्यादा दुखी थे उनके पिता सुनील दत्त, जो खुद एक रिस्पेक्टेड फिगर थे। अब यहाँ से शुरू होता है असली ड्रामा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी वक्त माधुरी दीक्षित ने इस रिश्ते से पूरी तरह दूर होना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उनके करियर एडवाइजर्स और फैमिली ने उन्हें समझाया कि एक क्राइम केस में फंसे इंसान के साथ रिश्ता रखना उनके करियर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्या ये सिर्फ करियर बचाने की कोशिश थी या सच में माधुरी डर गई थी? जो भी हो, लेकिन नतीजा ये निकला कि जो लव स्टोरी कल तक शादी तक पहुंचने वाली थी वो एक झटके में खत्म हो गई। संजय अकेले रह गए जेल में, बिना अपनी मां के, बिना उस रिश्ते के जिसमें उन्होंने अपना सुकून ढूंढा था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि इसी वक्त उनका नशे का संकट भी और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जेल के अंदर भी उनका मानसिक तनाव कम नहीं हो रहा था। लेकिन असली सवाल ये है, क्या संजय सच में टेररिज्म से जुड़े थे या वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए गलत लोगों के संपर्क में आ गए थे? ये सवाल आज तक लोगों के जहन में है। दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि जेल के अंदर संजय की जिंदगी कैसी थी और बाहर आने के बाद उनके करियर का क्या हाल हुआ। जेल के अंदर का वक्त संजय दत्त के लिए किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए सबसे मुश्किल दौर होता है, लेकिन जब आप एक सुपरस्टार हो तो ये मुश्किल और भी बढ़ जाती है। हर तरफ कैमरे, हर तरफ सवाल। क्या संजय सच में गलत थे? मीडिया उनके केस को रोज नए एंगल से दिखाती और फैंस कंफ्यूज थे कि अपने पसंदीदा एक्टर को सपोर्ट करें या ना करें। संजय जेल
जेल के अंदर थे, लेकिन उनका केस सालों तक चलता रहा। बीच बीच में उन्हें पैरोल मिलता, वो बाहर आते, कुछ महीने की आजादी मिलती और फिर वापस जेल जाना पड़ता। सोचिए, एक इंसान जो अपने करियर की बुलंद ऊंचाइयों पर था, अब उसकी जिंदगी सिर्फ जेल और कोर्ट के चक्कर में सिमट गई थी। इंडस्ट्री का रिएक्शन भी मिक्स्ड था। कई प्रोड्यूसर्स उनके साथ काम करने से कतराने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर संजय दोबारा जेल चले गए तो उनकी फिल्म अधूरी रह जाएगी। एक वक्त था जब संजय को हर फिल्म के लिए लाखों मिलते थे, और फिर ऐसा दौर आया जब सालों तक कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था। लेकिन इस सबसे मुश्किल वक्त में एक इंसान थे जो अपने बेटे के साथ डटकर खड़े रहे। उनके पिता सुनील दत्त। कहा जाता है कि सुनील दत्त ने अपनी पॉलिटिकल और सोशल पहचान का इस्तेमाल करके अपने बेटे के लिए लीगल सपोर्ट अरेंज किया और मीडिया के सामने भी बार बार अपने बेटे का बचाव किया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक पिता जो खुद देश के लिए रिस्पेक्टेड फिगर था, अपने बेटे के क्राइम केस की वजह से रोज नए सवालों का सामना कर रहा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अभी संजय की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख आना बाकी था, क्योंकि जेल और करियर की जंग के बीच एक और मुश्किल उनका इंतजार कर रही थी, जो उनके अंदर के आदमी को पूरी तरह तोड़ देने वाली थी। क्या ये सिर्फ कानूनी लड़ाई थी या कुछ और भी था जो संजय को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था? जेल से बाहर आने के बाद भी संजय दत्त की सबसे बड़ी जंग खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं, उनके अंदर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सालों से चल रहा नशे का सिलसिला अब इतना गहरा हो चुका था कि इसके बिना संजय एक दिन भी नहीं रह पाते थे। जो शुरुआत सिर्फ सिगरेट से हुई थी, वो अब एक ऐसी लत बन चुकी थी जिसने उनकी पूरी जिंदगी, करियर और रिश्ते तबाह करने शुरू कर दिए थे। इंडस्ट्री इंसाइडर्स का कहना है कि शूट के दौरान भी संजय की हालत कभी कभी इतनी खराब होती थी कि डायरेक्टर्स को सीन बार बार रोककर वेट करना पड़ता। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक आदत थी या एक ऐसी बीमारी जिसने उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था? फैमिली ने आखिरकार फैसला लिया कि संजय को ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाए। उन्हें एक रिहैब सेंटर में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज शुरू हुआ। लेकिन जो आगे हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। कुछ महीनों के ट्रीटमेंट के बाद संजय बाहर तो आ गए, लेकिन कुछ ही समय बाद रिलैप्स की खबरें भी आने लगी। एक बार जो लत लग जाए उससे छोड़ना इतना आसान नहीं होता। कहा जाता है कि इसी दौर में संजय ने कई बार खुद को सुधारने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती जो उन्हें वापस उसी रास्ते पर ले जाती। सुनील दत्त के लिए ये सबसे मुश्किल वक्त था। एक तरफ बेटे का क्राइम केस, दूसरी तरफ उसकी हेल्थ की चिंता। कहा जाता है कि वो रातों को सो नहीं पाते थे। हमेशा डर रहता था कि कहीं कोई बुरा समाचार ना आ जाए। उन्हें नहीं पता था कि अभी संजय की पर्सनल जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आने वाला था, क्योंकि जब करियर और नशा दोनों संभालने की कोशिश हो रही थी, तभी उनकी जिंदगी में आई एक ऐसी शादी जो खुशी से शुरू होकर बहुत बड़े दुख में बदलने वाली थी। 1987 में जब संजय अपनी स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे थे, उनकी जिंदगी में आई आर्चा शर्मा और दोनों ने शादी कर ली। ये शादी संजय के लिए एक नए सुकून जैसी थी। इतने सालों की तन्हाई, माँ की मौत और करियर के उतार चढ़ाव के बाद उन्हें लगने लगा था कि शायद अब जिंदगी थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। कुछ साल सब कुछ ठीक चला, दोनों की एक बेटी भी हुई, लेकिन जो आगे हुआ उसने सबको सोच में डाल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्चा को अचानक हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हुई और जांच में पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। सोचिए, एक तरफ संजय खुद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे थे और दूसरी तरफ उनकी पत्नी एक जानलेवा बीमारी से जूझ रही थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोनों पति पत्नी अपने अपने सबसे मुश्किल दौर में थे एक साथ। आर्चा का इलाज विदेश में कराया गया, लेकिन बीमारी इतनी गंभीर थी कि बच पाना मुश्किल हो गया। 1996 में आर्चा का निधन हो गया। संजय के लिए ये एक और ऐसा दुख था जो उनकी माँ की मौत की याद ताजा कर गया। कहा जाता है कि इस दुख ने संजय को फिर से उस सफेद नशे की तरफ धकेला जिससे वो बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। एक इंसान जो पहले से ही इतनी जंग लड़ रहा था, अब एक और बड़ा जख्म लेकर अकेला रह गया था। उन्हें अपनी बेटी की जिम्मेदारी अकेले उठानी थी, अपना करियर संभालना था और अपनी पर्सनल जंग भी लड़नी थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये अकेलापन ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला, क्योंकि जल्दी ही उनकी जिंदगी में आने वाली थी एक और शादी जो खुशी से ज्यादा विवाद लेकर आई। आर्चा की मौत के कुछ साल बाद संजय की जिंदगी में आई रिया पिल्लई, एक मॉडल जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती थी। दोनों ने शादी कर ली और एक बार फिर लोगों को लगा कि शायद अब संजय की जिंदगी सेटल हो जाएगी। लेकिन जो आगे हुआ उसने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के कुछ ही साल बाद दोनों के बीच टकराव शुरू हो गया। कहा जाता है कि संजय का बिजी और कंट्रोवर्शियल लाइफस्टाइल, उनका करियर का उतार चढ़ाव और ट्रस्ट से जुड़े मुद्दे इस रिश्ते में दूरियां ला रहे थे। इंडस्ट्री इंसाइडर्स का कहना है कि रिया को संजय के करियर, उनके केस और उनके साथ जुड़ी कंट्रोवर्सीज का बोझ उठाना बहुत मुश्किल लग रहा था। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ दो अलग जिंदगियों का टकराव था या कुछ और भी वजह थी जो मीडिया के सामने कभी नहीं आई? दोनों के बीच बात इतनी बिगड़ी कि तलाक की नौबत आ गई। मीडिया में
इस तलाक को लेकर काफी चर्चा हुई। दोनों तरफ से इल्जाम तराशी हुई, पर्सनल बातें पब्लिक बन गई। कहा जाता है कि रिया ने इंटरव्यूज में अपनी तरफ की कहानी बताई, जबकि संजय की तरफ से ज्यादा कुछ नहीं कहा गया। शायद क्योंकि उनके पास इस वक्त तक इतने स्कैंडल्स हो चुके थे कि वो अब इन सब से थक चुके थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, तीसरी बार अकेले रह चुके थे संजय दत्त। 2 बीवियां छोड़ चुकी थी जिंदगी, एक मौत की वजह से, एक तलाक की वजह से। उन्हें नहीं पता था कि अभी उनकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल शादी बाकी थी, एक ऐसी शादी जिसमें उनकी पत्नी का अपना ही अतीत इतना विवादित निकलेगा कि पूरा देश हैरान रह जाएगा। 2 शादियां टूट चुकी थी, लेकिन संजय दत्त ने तीसरी बार जिंदगी में प्यार ढूंढने की कोशिश की। इस बार मान्यता के रूप में शादी हुई और शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन जो आगे हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मान्यता के अतीत को लेकर मीडिया में काफी सवाल उठे। उनकी असली पहचान, उनका पिछला नाम और उनकी जिंदगी से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा होने लगी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि खुद संजय के कुछ करीब लोगों ने भी इस शादी पर सवाल उठाए थे, लेकिन संजय ने हर बार अपनी पत्नी का साथ दिया। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ मीडिया की बनाई हुई कहानी थी या सच में मान्यता के अतीत में कुछ ऐसा था जो उन्होंने छुपाया? कुछ साल बाद एक और बड़ी खबर आई, मान्यता प्रेग्नेंट थी और वो भी ट्विंस के साथ। लेकिन ये खुशी भी विवाद से बची नहीं। कहा जाता है कि ये प्रेगनेंसी सरोगेसी के जरिए हुई थी और उस वक्त ये एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन गया था, क्योंकि उस दौर में सरोगेसी अभी इतनी कॉमन नहीं थी। मीडिया और पब्लिक दोनों इस बात को लेकर अलग अलग राय रखते थे। कुछ लोगों ने इस फैसले की तारीफ की तो कुछ ने इसे भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बना दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, संजय दत्त जिनकी जिंदगी पहले से ही इतनी विवादित थी, उनके लिए ये खुशी का पल भी सवालों से घिरा हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक घर में भी बीच बीच में तनाव की खबरें आती रहीं, क्योंकि इतने सालों की कंट्रोवर्सीज का असर उनके पर्सनल रिश्तों पर भी पड़ रहा था। उन्हें नहीं पता था कि अभी उनकी जिंदगी में आने वाले साल और भी बड़े चैलेंजेस लेकर आएंगे, जब उनकी हेल्थ और लीगल दोनों जंग एक साथ शुरू होने वाली थी। सालों की जंग के बाद भी संजय दत्त की जिंदगी कंट्रोवर्सीज से पीछा नहीं छोड़ पाई। टाडा केस का फैसला आने में सालों लग गए और जब आखिरकार फैसला आया तब भी मीडिया और पब्लिक के बीच इस पर बहस चलती रही कि सजा सही थी या नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि संजय को उनके सितारे होने की वजह से राहत मिली, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी सजा भुगती।